Audio Jungle. इस वक्त हम लोग 1090 चौराहा लखनऊ पे हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा है लखनऊ का। यहाँ पे महिलाएं हाथरस में हुई घटना के लिए, मृतका को श्रद्धांजलि के लिए और यहाँ पे एकत्रित होके अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुई। आइए उन महिलाओं को भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस उनको जो है अरेस्ट करने की पूरी तरह तैयारी करके रखी है। महिलाएं एकत्रित हो रही हैं। इस वक्त हम लोग 1090 चौराहे पे हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम बुलंद पुलिस स्टैंड पे। आप देख रहे हैं पीछे हमारे जो है महिला एवं बाल विकास संगठन का कार्यालय है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया कि 1090 चौराहे पे लगातार आंदोलित है। आइए यहाँ पे हमारे बीच जो है बहुत सी महिलाएं हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या योगी सरकार। आप लोग यहाँ पे गिरफ्तारी देने आई हैं? जी हाँ, हम लोग यहाँ गिरफ्तारी देने गए। अभी हमारे कुछ साथी अरेस्ट होके जा भी चुके हैं और हम लोग लगातार यहाँ गिरफ्तारी के लिए खड़े हुए हैं। और हमारे कुछ साथी अभी भी मौजूद है, कुछ साथी अभी भी हमारे आ रहे होंगे। और हम लोग हाथरस की बेटी हो या हमारे पूरे मुल्क की बेटियां हैं, हम लोग उनकी इज्जत आबरू बचाने के लिए हर तय कोशिश करते रहेंगे। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता है, इस तरीके से महिलाएं, लड़कियां सड़क पर उतर करके अपना विरोध जताती रहेंगी। मैडम आप कहाँ से आई हैं? देखिए, मैं शहर की एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे ये बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाइश हसन है। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, हम लोग ने इतने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देखे, लेकिन हमने आज तक कोई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं देखा था जो ये कहे कि घटना में स्पर्म नहीं मिला इसलिए बलात्कार नहीं हुआ। ये इतनी हास्यास्पद बात है कि आप 2013 में बलात्कार की डेफिनेशन इतनी बड़ी हो चुकी है, औरत की असहमति मात्र जरूरी है, ये कि उसके साथ ऐसा जबरदस्ती की गई, उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कम ढूंढ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत शर्मनाक हरकत कर रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि एक पुलिस वाले को ये कानून की जानकारी ना हो कि रेप की डेफिनेशन क्या है। मसला ये है कि आप उसको गुमराह करना चाहते हैं, आप पूरे प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, आप मीडिया को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। तब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे स्पर्म नहीं मिले। आपने 20 दिन में एक एक सबूत खत्म कर दिए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्पर्म नहीं मिले तो हम नहीं मानेंगे बलात्कार कैसे हुआ। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट 55% है और 45% जो महिलाएं हैं उनको क्या न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप जैसे कार्यकर्ता जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये गुमराह करने की बात है कि जब लड़की का पूरा परिवार बयान दे रहा है, उसकी मौत हो गई है और आप ये देख रहे हैं कि लड़की के घर वाले कह रहे हैं डीएम से कि आप 25 लाख में अपनी बेटी का सौदा कर देते। और ऐसे में मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कहना, उसकी लाश को, देश में ये पहला मसला होगा कि जब एक रेप पीड़िता की लाश को उसके फैमिली को देने बगैर उसको आपने राती रात दफन कर दिया, लाश क्रमेशन कर दिया, उसको सुपुर्द आतिश कर दिया। तो आप ये पुलिस महकमे ने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जो है अर्जी दाखिल की है कि उसमें कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसलिए जो है रातों रात दफनाया गया। बिल्कुल ठीक, लॉ एंड ऑर्डर की बात हम मानते हैं, लेकिन कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है जिसमें ये कहा जाए कि हम लाश को उसकी फैमिली को नहीं देंगे। अगर आपको ये डर था तो आप कम से कम उस बेटी के माँ बाप, उसके भाई को उसमें शामिल करो। आप ये नहीं कर सकते देख रहे हाथरस की घटना को लेके पूरी तरह से महिलाएं खासकर लखनऊ में पूरी तरह से आंदोलित हैं और लगातार इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, महिलाएं गिरफ्तारियां दे रही हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग बुलंद पुलिस स्टैंड पे आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। पुलिस सर चौराहों पे, तो खासकर 1090 चौराहे पे आज इन लोगों ने ये जगह निर्धारित की थी कि यहाँ से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और जो है हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पे 1090 चौराहे पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। महिलाएं जो हैं ऐसे टुकड़ियों में जो है गिरफ्तार करके उनको जो है इको गार्डन लेके जाया जा रहा है और
आप देख रहे हैं कि लगातार जो है नारेबाजी हो रही है। महिलाओं का आंदोलन लगातार जो है राजधानी लखनऊ में निरंतर चल रहा है। हाथरस की घटना को लेके आप जानते हैं कि पूरे भारत में जो है प्रदर्शन चल रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे राजनीतिक पार्टी कांग्रेस हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या स्थानिक समाजसेवी संगठन हो, सब लोग लगातार यहाँ पे जो है आंदोलित है। आपको हम जो है 10-90 चौराहे से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं। ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकलनी है, ये सरकार बदलनी है। आप लोग देख रहे हैं कि महिलाएं लगातार घोषणा लगा रही हैं और पूरी तरह से हाथरस की घटना को लेकर महिलाएं जो है आंदोलित हैं। हमारे बीच जो है मधु मैडम है, जो एडवा रिप्रेजेंट करती हैं, जो विमेंस की एक एसोसिएशन है, राजधानी लखनऊ में बहुत सक्रिय हैं। सब जो है आंदोलन के साथ आज जो हाथरस की घटना को लेके यहाँ पे आंदोलन हुआ है राजधानी लखनऊ में, आइए इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए। मधु जी, आप हाथरस की घटना को कैसे देखती हैं? जिस तरह से जो है योगी जी ने कहा कि ये पूरी तरह से आप जैसे आंदोलनकारी कार्यकर्ता हैं वो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, हाथरस की जो पूरी घटना है ना, वो हमारा जो संविधान का पहला पेज है, जो प्रियम्बल है, वो हाथरस की घटना ने उस पेज को तार तार किया है। सही मायने में हम भारत के लोग, जिसमें दलित भी आते हैं, अल्पसंख्यक भी आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष सब आते हैं। और इस पूरी घटना में जिस तरह से ये बात नहीं है कि बलात्कार की ये कोई अनोखी घटना है, ऐसा बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस घटना में जो सरकार की और प्रशासन की भूमिका रही, मतलब सरकार के इशारे पे चलने वाले प्रशासन की भूमिका रही, उसने मतलब बिल्कुल ये लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा है। कि आपने लड़की का, जो वर्मा कमेटी ने सिफारिश की थी कि लड़की का बयान बहुत होता है, पीड़िता का बयान आ गया है ना, डाइंग स्टेटमेंट था उसका, उसमें कोई कानून नहीं कहता कि आप उसका आपको सीमेन मिला कि नहीं मिला, और मेडिकल में क्या आया। मेडिकल आप करवाते हैं 11 दिन बाद, फिर आपका जो एडीजे कानून व्यवस्था है वो अपना वो देते हैं कि इसमें तो रेप की पुष्टि नहीं हुई है ना। अलीगढ़ के सीएमओ कहते हैं कि 11 दिन बाद तो हो ही नहीं सकता, और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है। उसके बाद अब आप धमकी देने के लिए परिवार को कह रहे हैं नार्को टेस्ट होगा। क्यों होगा नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट कोर्ट में नहीं माना जाता, और नार्को टेस्ट के लिए कानून है कि अगर जिसका होना है अगर वो मना करेगा तो आप उसका नार्को टेस्ट नहीं ले सकते। सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई क्या है? सीबीआई सरकारी तोता है। हम देख चुके हैं बाबरी मस्जिद वाले मामले में, जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है सीबीआई का, हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज हमने प्रदर्शन करके ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा ये किया जाए। हमने मांग की है कि जो केरल से जर्नलिस्ट लौट रहे थे उनको आपने टेररिस्ट कह के गिरफ्तार किया, उन्हें रिहा किया जाए और परिवार की पूरी सुरक्षा दी जाए, उनको जो है लीगल हेल्प दी जाए, और जो है उनका नार्को टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो तमाम घटनाएं हैं इन पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मजबूती के साथ। योगी जी का कहना है कि जो है मिडिल ईस्ट देशों से जो है आर्थिक मदद आ रही है, और जो भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं या इस तरह के जो भी सक्रिय लोग हैं उनको जो है गल्फ से फंडिंग आ रही है। इस पर अभी क्या? अब हम तो आंदोलन में हैं, है ना, और आज से नहीं है, 30-35 साल से आंदोलन में है, और हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ से पैसा आ रहा है। हम लोग तो चंदा मांगते हैं, 1-1 रुपया 2-2 रुपया और करते हैं। तो ये तो चूँकि इनको जो है पूरे आंदोलन की हवा निकालने की साजिश करनी है, इसलिए इस तरह की बात कर सकते हैं। प्रूफ लाए ना कि कहाँ से आ रही है फंडिंग, क्या हो रहा है। मतलब आवाज़ उठाने का मतलब कि हम टेररिस्ट हैं, हम देशद्रोही हैं, और हम आवाज़ उठाएंगे। बनाओ देशद्रोही जो करना हो। अगर यही देशद्रोही की परिभाषा है तो हम हैं देशद्रोही। अगर यही देशद्रोही की परिभाषा है तो हम हैं देशद्रोही, ऐसा मधु गर्ग जी जो एडवा रिप्रेजेंट कर रही हैं, महिलाओं की एक बहुत बड़ी संस्था है लखनऊ से जो कार्यरत है लखनऊ में। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ
लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बेटे हैं घर का दीप तो बाती हैं बेटियां। हाथरस की घटना को लेके जो है राजधानी लखनऊ में लगातार स्वयंसेवी संगठन के लोग और स्थानिक, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी और इतर कोई भी पार्टी हो, तमाम पार्टी के लोग जो हाथरस की घटना को लेके प्रदेश की राजधानी में लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन निदर्शन कर रहे हैं। आइए हमारे बीच जो है सुमैया राणा जी हैं, जिनको आज गिरफ्तार करके पुलिस ने ईको गार्डन लेके हैं। उनके साथ में और भी महिला कार्यकर्ताएं हैं जो यहाँ पे एकत्रित हुई। आइए उनसे राय ली जाए कि किस तरह से हाथरस की घटना में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे कार्यकर्ता जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसमें इनकी क्या प्रतिक्रिया है? सुमैया जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप जैसे कार्यकर्ता जो है लोगों को, देश को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरा आह्वान है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम देश और हमें जोड़ के बात कर रहे हैं। हम ही वो लोग हैं जो देश और उसके संविधान को बचाने के लिए बार बार अपनी बलि देने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, वैसे तो जब से सरकार बनी है तब से ये सब चल रहा है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो जघन्य अपराध हो रहे हैं और उसमें महिलाओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सरकार जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके आई थी, अब इसने इस नारे को बदल करके बेटी को हमसे बचाओ का नारा लगा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अपराध हर सरकारों में होते आए हैं, चाहे वो किसी की रही हो, लेकिन जिस तरीके से शासन प्रशासन उनका साथ दे रहा है, जिस तरह पुलिस को इस्तेमाल करके वो महिलाओं पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, अरेस्ट करा रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है उसका जवाब सड़क पे आके अब महिलाएं स्वयं देंगी, क्योंकि सरकार पर से हमारा विश्वास उठ चुका है। सुमैया जी, जिस तरह से आपको जो है आपके घर को पूरी तरह से पुलिस ने जो है छावनी तब्दील कर रखा था, क्योंकि उनको इसी गोष्ठी की आप अंदेशा था कि आप लोग जो है प्रदर्शन के लिए निकलेंगे और भी बहुत से प्रदर्शन के लिए आप किसान बिल के लिए भी आप लोग आंदोलित किए पिछली बार। तो ऐसे में जब आप लोगों को नज़रबंद कर दिया गया तो आप निकले कैसे? देखिए, जब पुलिस को अपनी ट्रिक्स आती है, हमें अपनी आती है। हमें मालूम था कि हम जिस दिन का आह्वान हमारा है कि हमें इस दिन जाना है, हम उससे एक दिन पहले ही निकल जाते हैं, सीधी सी बात। क्योंकि ये मेरे पास LIU से लेके तमाम फ़ोन आने ये शुरू हो जाते हैं और फिर पुलिस वाले आके बैठ जाते हैं कि आपको घर को बाहर नहीं जाना है। ये पुलिस प्रशासन नहीं तय करेगा हमें कब घर पे रहना है, कब बाहर जाना है। आपको अरेस्ट करना है, आप हमें जहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे अरेस्ट कर लीजिए, जैसे आपने अरेस्ट कर लिया। और रोज रोज ये जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस आकर मेरे दरवाजे पे बैठती है, मेरी उनसे 10 पस्ता गुजारिश है कि इतनी पुलिस को परेशान न करें, मेरे ही गेट पर एक चौकी तैनात कर दे जिससे वो 24 घंटे बैठे रहे। क्योंकि मैं एक हवा का झोंका हूँ जो आंदोलन करने के लिए जब तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी महिलाओं की, करती रहूंगी। मुझे कब तक रोकेगी ये पुलिस वाले? मैडम, विशेषता हाथरस की घटना को आप किस दृष्टि से देखती है? क्योंकि हाथरस की घटना में जिस तरह से जो है DGP का बयान आया और मुख्यमंत्री का बयान आया और वहाँ के जो है प्रशासनिक अधिकारियों का बयान आ रहा है और जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप उनसे क्या समझती हैं? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक महिला जिसकी हत्या हो जाती है, किस तरह हुई है सब जान रहे हैं, उसके बाद भी उस पर राजनीति नहीं बंद होती है। और खासकर जिस तरह उसको दूसरा मोड़ दिया जा रहा है, ये जो है एक मतलब भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा काला पन्ना बन के सामने आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप महिलाओं की आवाज़ को दबा रहे हैं। उस महिला जिसके साथ रेप हुआ, जिसके साथ बर्बरता हुई, उसके बाद भी कमी नहीं आई, उसके बाद पुलिस ने बर्बरता की और उसके शव को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया पेट्रोल डाल करके। उसके बाद भी उनको सुकून नहीं मिला कि अब वो उसके साथ न्याय, उसके लिए न्याय दिलवाते। इन्होंने क्या किया कि अब उसको एक नया एंगल दे दिया है। हम उस नए एंगल के सख्त खिलाफ हैं। और मेरी एक बात है, अगर जांच में ये आता है कि वाकई में इसमें मुस्लिम देश जहां से पैसा आया है, चाहे वो मॉरिशस हो या जो भी हो, तो फौरन वहां से ट्रेडिंग बंद करनी चाहिए, सारे संबंध तोड़ने चाहिए। यहाँ का एक एक मुसलमान इस चीज का आह्वान करता है, इस चीज के लिए प्रणबद्ध है कि अगर कोई भी हिंदुस्तान के बाहर कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, अगर वो हमारे देश में अराजकता या आतंक फैलाने की कोशिश करता है, उससे तुरंत इस देश को नाता तोड़ लेना चाहिए। और ये हम सब लोगों का आह्वान है। ये मोदी जी क्यों वहां पर IPL की टीम अभी तक दुबई में जमी हुई है, खेल रही है, इसका मतलब साफ ये है कि सिर्फ देश के अंदर इनको कौतूहल मचाना है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, मनुवाद का खेल खेलना है, बस उनका ये एक मंशा है। आप हाथरस की घटना को कैसे देखती हैं? बहुत मैं सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करती हूँ। क्योंकि मैं आंदोलन के वक्त यहाँ थी, लेकिन मेरा जो ससुराल है वो बिहार में, और मैं कल ही रात में यहाँ आई और आज प्रोग्राम बना था कि यहाँ आना है, आंदोलन के लिए आना। तो ये सिर्फ हाथरस को ही ना देखिए, ये पूरे मुल्क में हो रहा है, ये कहाँ नहीं हो रहा है।
और उत्तर प्रदेश में वैसे भी ये आतंक की सरकार है। मैं कहती हूँ कि पहले कभी कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, नहीं, ये आतंक प्रदेश बना के रख दिया है। और ये जो दमनकारी सरकार है, दमनकारी नीतियाँ हैं लोगों को दबाने की, और ख़ास तौर पे इनका एक विशेष जो इनका एक वो बना रखा है कि आप अगर जहाँ हक की आवाज़ उठाएंगे आपके लिए पुलिस आ जाएगी और आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए ये जाग जाएं, वरना जनता जाग चुकी है। देश में राजधानी लखनऊ में आप देख रहे हैं 10 नब्बे चौराहे पे महिलाएं अपनी गिरफ्तारी दे रही हैं और हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए महिलाएं जो है लगातार प्रदर्शित हैं, आंदोलित हैं। आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन गत पिछले हफ्ते लगातार चल रहा है। आप सामने देख रहे हैं कि सुमैया राणा है, उज़मा परवीन है और ऐसे बहुत सी मधु गर्ग जी हैं और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो यहाँ पे लगातार आंदोलित हैं। हाथरस की घटना को लेके जो है प्रदर्शन किया जा रहा है लखनऊ राजधानी में। ये इस वक्त हम लोग जो है 10 नंबर 90 चौराहे से महिला मुख्यालय है, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन कार्यालय के समक्ष इन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त बुलंद पुलिस स्टैंड से हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं पूरी तरह से जो है आंदोलित हैं और जो है उनको रोका गया है और उनको जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। महिलाएं अपनी गिरफ्तारी दे रही हैं। आप देख रहे हैं मधु गर्ग जी हैं जो एडवा रिप्रेजेंट करती हैं, विमेन एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और महिलाएं जो राजधानी में जो महिला संगठन सक्रिय हैं, उन सक्रिय महिलाओं के कार्यकर्ता यहाँ पे जगह जगह चौराहे पे उनकी जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं और इस वक्त आपको लाइव दिखाया जा रहा है तस्वीरें बुलंद पुलिस स्टैंड से महिलाओं को जो है बिठाया जा रहा है गाड़ी में। आप जो है इस वक्त बुलंद पुलिस स्टैंड से लाइव देख रहे हैं तस्वीरें जो 10 नब्बे चौराहे पे महिलाओं को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें गाड़ी में बिठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त। आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे ये सरपंच तो ये देख रहे हैं आप जो बबीता सिंह जी हैं, बबीता जी हैं, उनको भी अरेस्ट किया है। मधु गर्ग जी हैं और ये सब महिलाएं लखनऊ की जो है सक्रिय महिलाएं ये हमेशा जो है किसी न किसी विषय को लेकर आंदोलित रहती हैं। हाथरस की जिस तरह से घटना हुई है पूरे देश में उस घटना की निंदा की जा रही है। उस पीड़िता के लिए, स्वर्गवासी के लिए लगातार पूरे भारत में जो है आंदोलन किया जा रहा है। ये एक झलक जो है आपको 10 नब्बे चौराहे लखनऊ से दिखाई जा रही है। जिस तरह से महिलाओं को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े और इसलिए पुलिस की तरह से सक्रिय है। राजधानी में गत एक हफ्ते से लगातार इस तरह की जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं। भिन्न संगठन के लोग जो लगातार जो है देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आप जो है लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बुलंद पुलिस स्टैंड से। और इस वक्त महिलाएं अपनी गिरफ्तारी दे रही हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं और इस वक्त जो है आइए आप देख रहे हैं लगातार जो है इस तरह की जो है और आप देख रहे हैं नई तस्वीरें जो है घोषणाबाजी कर रहे हैं, महिलाएं घोषणाबाजी कर रही हैं। आप देखिए वहाँ पे भी गाड़ी खड़ी है सफर और इस तरह की जो है इस तरह की गिरफ्तारियां पूरे प्रदेश में चल रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि गाड़ियां भर भर के जो है महिलाओं को लेके जाया जा रहा है पुलिस गिरफ्तार करके। और हाथरस की घटना जो बहुत ही निंदनीय घटना है, उस घटना के जो है निषेध के लिए और इस तरह की गतिविधि जो बलात्कार की घटना हुई और उसके बाद में उसे मार दिया गया पीड़िता को, उसके लिए लखनऊ में लगातार महिला संगठन हो या स्वयंसेवी संगठन के लोग हो या राजनीतिक पार्टियां हो, लगातार जो है यहाँ पे पूरी तरह से सक्रिय हैं। आप इस वक्त लाइव और इस वक्त हम लोग 10 नब्बे चौराहे पे हैं
जहां से महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है हाथरस की घटना को लेके। बुलंद पुलिस टाइम्स,